लोग आज अपनी समस्याओं को लेकर हमारी बात जो रखेगा, सुनेगा, समझेगा। जी, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन जो व्यक्ति वर्षों से सुख दुख में आपके साथ रहता हो, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताया हो, उस व्यक्ति का ध्यान अवश्य रखें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन 5 क्षेत्रों के जो 27 जिले आते हैं वहां पर मतदान को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सासाराम की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर पुलिस जो है वो भी मुस्तैद नजर आ रही है। 3 लेयर में सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, कहीं कुछ चूक ना हो, गलती ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर भी व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की, तो उन्होंने भी सारण स्नातक की सीट पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर बात करें हम गया की, तो वहां पर जो शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन के मतदाता हैं उनसे भी बातचीत हुई। पूछा गया कि किस आधार पर वोटिंग हो रही है और क्या कुछ इस बार होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि बदलाव के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जब सारण स्नातक निर्वाचन सीट के लिए अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सारण के लिए मैंने मतदान किया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना मतदान अवश्य करें और जो व्यक्ति वर्षों से सुख दुख में आपके साथ रहता हो, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताया हो, उस व्यक्ति का ध्यान अवश्य रखें। तो 5 सीटों की यह लड़ाई है, जिसमें गया स्नातक, गया शिक्षक, कोसी शिक्षक, सारण स्नातक और सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुए हैं। तो अभी आपने सारण स्नातक से, जहां पर संजय जायसवाल ने वोटिंग की है, उन्होंने अपील की है मताधिकार का प्रयोग करने की। साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ बताया। आपको बताएं कि सारण स्नातक पर लड़ाई बीजेपी के महाचंद्र प्रसाद सिंह और जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव के बीच में है। इसके अलावा अगर बात हम गया की करें, तो स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर जो एक शिक्षक हैं जो मतदान में भाग लेने वहां पर पहुंचे थे, उनसे जब बातचीत की गई और पूछा गया कि किस आधार पर वोटिंग आप करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बदलाव के लिए। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के दोनों को चुनाव आज है, मतदान है और हम लोग आज अपनी समस्याओं को लेकर आज वोटिंग करने जा रहे हैं। इसलिए कि हमारी बात जो रखेगा, सुनेगा, समझेगा, उसको आज मतदान करें। जी, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन तो अभी आपने देखा और सुना किस प्रकार से जो मतदाता हैं गया शिक्षक और गया स्नातक निर्वाचन सीट के, वो अपने वोट का प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि यह तस्वीर सासाराम की है। आपको बताएं कि गया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 8 जिले आते हैं और उसी के अंतर्गत सासाराम भी आता है। और वोटिंग के बाद जो बदलाव की बात कही है, तो गया के स्नातक पर अभी जो एमएलसी हैं वो बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह हैं। वहीं बात करें अगर गया शिक्षक निर्वाचन सीट की, तो वहां पर जो एमएलसी हैं वो जेडीयू के संजीव श्याम सिंह हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ शाम होते होते साफ हो जाएंगी कि किसके पाले में इस बार के चुनाव के परिणाम जाने वाले हैं। हालांकि लगभग 2.5 लाख के आसपास मतदाता इन पूरे 5 सीटों पर बताए गए हैं। कितने लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे और किस आधार पर करेंगे, ये तमाम चीज़ें शाम 4 बजे के बाद आप तक हम फिर से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 5 सीटों की जो लड़ाई है वो बेहद खास। 5 सीटों में 3 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर आरजेडी, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रही है महागठबंधन से। वहीं दूसरी तरफ 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं, निर्दलीय भी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज के
बैक डोर से उम्मीदवार उतारे हैं गया शिक्षक और सारण शिक्षक सीट पर। देखना होगा वो कितना कमाल कर पाते हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।